दोस्तों, बेलापुर राज्य में राजा अरुणजीत का शासन था। राजा अरुणजीत की इकलौती बेटी राजकुमारी मानसी थी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजकुमारी मानसी ने राजा से कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे देंगे? राजा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं बेटी, कहो तुम्हें क्या चाहिए। राजकुमारी मानसी बोली, पिताजी, मुझे एक उड़ने वाला पंख चाहिए। राजा ने कहा, यह कैसा मजाक कर रही हो बेटी, भला उड़ने वाला पंख भी होता है क्या? मानसी ने कहा, होता है या नहीं मैं नहीं जानती पिताजी, परंतु मुझे चाहिए तो चाहिए। बेटी, तुम यह कैसे जिद कर रही हो, तुम कुछ और मांग लो। नहीं पिताजी, मुझे जो चाहिए मैंने कह दिया। यदि आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन बेटी, तुम जो मांग रही हो उसे ढूंढना आसान नहीं। क्यों पिताजी, आसान क्यों नहीं है? मैंने आपसे बस एक उड़ने वाला पंख ही तो मांगा है। लेकिन बेटी, उड़ने वाला पंख आखिर मिलेगा कहाँ, यह तो कोई नहीं जानता। पिताजी, यदि उड़ने वाला पंख मुझे नहीं मिला तो यह समझ लेना कि मैं भी इस दुनिया में नहीं हूं। नहीं नहीं बेटी, तुम इस प्रकार के शब्द अपने मुंह से मत निकालो। मैं तुम्हारे लिए उड़ने वाला पंख अवश्य ढूंढ निकालूंगा। मंत्री जी, जाइए और पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति मुझे उड़ने वाला पंख ला कर देगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा का आदेश सुनते ही मंत्री पूरे राज्य में घोषणा करवाता है, सुनो सुनो सुनो, राजा को एक उड़ने वाला पंख की तलाश है। यदि कोई भी व्यक्ति राजा को उड़ने वाला पंख ला कर देगा तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। इस घोषणा को वहां मौजूद रघु ने सुना। रघु बहुत गरीब था। वह तुरंत अपने घर गया और अपनी माँ को घोषणा वाली बात बताई और कहा, माँ, यह मौका अच्छा है, मैं ढूंढ कर लाऊंगा उस उड़ने वाले पंख को। उसकी माँ ने कहा, लेकिन बेटा, तुम उस उड़ने वाले पंख को ढूंढोगे कैसे? वो तो पता नहीं माँ, लेकिन कहीं ना कहीं वह उड़ने वाला पंख जरूर मिलेगा। फिर अगली सुबह होते ही रघु राजमहल में जाता है और राजा से कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम रघु है और मैं ढूंढ कर लाऊंगा उस उड़ने वाले पंख को। आप मुझे जाने की अनुमति दो। राजा ने कहा, ठीक है रघु, तुम्हें जाने की अनुमति है। इतना सुनते ही रघु पंख की तलाश में निकल पड़ता है। रघु चलते चलते काफी ज्यादा घने जंगलों से होकर गुजरता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, हे राम, हे राम। रघु सोचता है, अरे यह किसकी आवाज है, कोई मुसीबत में तो नहीं है? जिधर से आवाज आ रही है वहां चलकर देखता हूं। रघु जब उस ओर को जाकर देखता है तो वहां पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो एक कुएं से पानी निकालकर जमीन पर डाल रही थी। रघु उसे देखकर सोचता है, अरे ये कैसी औरत है, पहले तो कुएं से पानी बाहर निकालती है और फिर उसे जमीन पर फेंक देती है। रघु ने उससे पूछा, अरे माँ जी, आप कौन हैं और आप इस जंगल में अकेले क्या कर रही हैं, और आप यह पानी निकालकर फेंक क्यों रही है? तो बूढ़ी औरत बोली, पुत्र, मैं पुष्पकगढ़ की महारानी शांता देवी। रघु चौंक कर बोला, क्या आप महारानी हैं? लेकिन आपकी यह हालत कैसे हुई? पुत्र, एक दिन की बात है, मैं और मेरा पुत्र विक्रांत राज दरबार में बैठे थे कि तभी वहां शंखदत्त नाम का एक जादूगर आया और कहने लगा, महाराज, मैं एक जादूगर हूं, मेरा नाम शंखदत्त है, मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूं। सुना है आपको जादू देखना अत्यंत प्रिय है। विक्रांत ने कहा, हाँ हाँ जादूगर, तुमने एकदम उचित सुना, तो फिर दिखाओ मुझे, तुम क्या जादू दिखाना चाहते हो? महाराज, मेरा जादू देखने के लिए आपको जंगल में चलना होगा। हाँ हाँ चलो चलो जादूगर, मैं तुम्हारे साथ जंगल चलता हूं। तभी शांता देवी ने कहा, नहीं पुत्र, मुझे यह जादूगर कुछ ठीक नहीं लग रहा, यदि इसे जादू दिखाना है तो महल में ही दिखाए। जादूगर बोला,
क्षमा कीजिए राजमाता, लेकिन जिस जादू को मैं महाराज को दिखाना चाहता हूँ उसके लिए यह स्थान उचित नहीं है। आप घबराइए नहीं महाराज, आपको कुछ नहीं होगा। शांता देवी ने कहा, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ हाँ चलिए माता जी, आप भी हमारे साथ चलिए। फिर वह सारे लोग जंगल में जाते हैं। जंगल में पहुंचकर जादूगर ने कहा, रुक जाइए महाराज, यह स्थान हमारे लिए उचित है। विक्रांत ने कहा, तो फिर ठीक है जादूगर, दिखाइए अपना जादू। जादूगर हंसते हुए बोला, वाह महाराज वाह, आपको जादू देखना है। आज मैं आपको ऐसा जादू दिखाऊंगा कि आज के बाद जादू देखने की आपकी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर जादूगर अपनी जादुई छड़ी से सारे सैनिकों को पेड़ में बदल देता है। यह देखकर राजा विक्रांत डर जाते हैं और जादूगर, अरे जादूगर, यह तुमने क्या किया? तुमने हमारे सैनिकों को एक पेड़ बना दिया। जादूगर बोला, हाँ महाराज, अब आपको भी एक पेड़ बनना होगा। राजा विक्रांत ने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब तूने हमारे साथ धोखा किया है। हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, दुष्ट जादूगर। इतना बोलकर राजा तलवार लेकर जादूगर की ओर बढ़ते हैं। तभी जादूगर अपनी छड़ी से राजा को भी एक पेड़ बना देता है। यह सब देखते ही महारानी शांता देवी बोली, अरे दुष्ट जादूगर, ये तूने क्या किया? मेरे पुत्र ने तेरा क्या बिगाड़ा था? जादूगर बोला, अरे राजमाता, दोष तुम्हारे पुत्र का नहीं, सारा दोष तो तुम्हारे राज्य का है, जिस पर मेरी नजर पड़ गई, इसलिए आज से यहाँ का राजा मैं हूँ। दुष्ट जादूगर, तूने यह अच्छा नहीं किया, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अरे मूर्ख बुढ़िया, मेरे परिणाम की छोड़, अपने परिणाम की चिंता कर। देखो जादूगर, तुम मेरे पुत्र को मत मारो, हमें जाने दो, तुम इस राज्य को खुद रख लो। अरे राजमाता, मैंने तुम्हारे पुत्र को नहीं मारा, मैंने तो बस उसे एक पेड़ के रूप में बदल दिया है। जब तक तुम इस पेड़ को पानी पिलाती रहोगी तब तक तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम इस पेड़ को पानी नहीं पिलाओगे उस दिन तुम्हारा पुत्र मर जाएगा। बस तब से लेकर आज तक मैं अपने पुत्र को इस कुएं से पानी भर भर कर पिला रही हूँ। रघु ने सारी कहानी सुनने के बाद बोला, लेकिन माताजी, क्या महाराज को फिर से उनके वास्तविक रूप में नहीं लाया जा सकता? पुत्र, यह तभी संभव हो सकता है जब उस दुष्ट जादूगर को मार दिया जाए, तभी उसका जादू खत्म होगा। वैसे पुत्र, तुम हो कौन और इस जंगल में क्या कर रहे हो? माताजी, मेरा नाम रघु है, मैं उस उड़ने वाले पंख की तलाश में निकला हूँ। क्या आप मुझे उस पंख के बारे में कुछ बता सकती हैं? पुत्र, वैसे तो मैं उस पंख के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरा पुत्र उस पंख के बारे में जानता है। यदि आज वह बोल पाता तो वह जरूर तुम्हारी सहायता करता। यदि ऐसी बात है तो माताजी, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। इतना बोलकर रघु उस महल के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रघु थक जाता है। चलो, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलूंगा। यह सारी बातें सोचकर रघु एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक सांप वहां रेंगते हुए आया और कहने लगा, कृपया मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। रघु ने चौंकते हुए उसकी ओर देखकर बोला, अरे तुम तो एक सांप हो और तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो? सर्प ने कहा, हाँ, मैं एक इंसानी भाषा को बोल सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई सर्प नहीं हूँ, मैं तो राजा विक्रांत का मंत्री हूँ। रघु बोला, लेकिन तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? सर्प ने कहा, अरे भाई, मेरी यह हालत उस जादूगर शंखदत्त ने की। मैंने उसके आदेश का पालन नहीं किया तो उसने मुझे एक सर्प बना दिया। मैंने सुना है कि तुम उस जादूगर का मुकाबला अकेले ही करने जा रहे हो। हाँ हाँ, तुमने एकदम सही सुना है। सर्प बोला, यदि तुम बुरा न मानो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? क्योंकि एक से भले दो होते हैं, हो सकता है कि मैं भी तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। ठीक है सर, तुम मेरे साथ चल सकते हो। इतना कहकर वह दोनों वहां से निकल पड़ते हैं।
वह दोनों चलते चलते उस महल के पास पहुंच जाते हैं। सर्प ने बताया, अरे भाई, यही महल हमारे राजा का है। रघु बोला, चलो इसके अंदर चलते हैं। वह दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं, अचानक वह महल ही गायब हो जाता है। रघु घबरा कर बोला, अरे यह क्या, अचानक से महल कहाँ गायब हो गया? सामने तो समुद्र है। अरे सर्प, यह सब क्या हो रहा है? इतना बोलकर रघु पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। वह सर्प भी गायब रहता है। अरे सर्प मंत्री, तुम कहाँ चले गए? रघु इतना सोच ही रहा था कि तभी समुद्र में से एक विशाल केकड़ा बाहर निकलता है। रघु उसे देखकर डर जाता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा केकड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन यह तो मेरी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी वह केकड़ा रघु के ऊपर कुछ जादू कर उसे बेहोश कर देता है और उसे लेकर वहां से गायब हो जाता है। जब रघु को होश आया तो रघु अनजान जगह देखकर सोचने लगा, मैं कहाँ आ गया? यह तो कितनी बदबू आ रही है। यह तो कोई गुफा लग रही है। इतना बोलकर वह गुफा में आगे बढ़ता है। गुफा में अंधेरा था। तभी दूर उसे रोशनी दिखाई दी। अरे वह प्रकाश कैसा! मुझे लगता है उस तरफ जरूर बाहर जाने का रास्ता होगा। चलो जल्दी से चलता हूँ। इतना बोलकर रघु आगे बढ़ता है तो देखता है उधर कोई दरवाजा नहीं, बल्कि ढेर सारा खजाना तथा हीरे जवाहरात रखे हुए। अरे यहाँ पर तो कितना सारा खजाना रखा हुआ। इतने खजाने से तो मैं एक राजा भी बन सकता हूँ। चलो जल्दी से इस सारे खजाने को उठाकर निकल जाता हूँ। इतना बोलकर वह खजाने की तरफ बढ़ता है। तभी उसे आवाज सुनाई दी, रुक जाओ मित्र। रघु ने देखा तो वही सर्प बैठा था। उसने कहा, तुम इससे आगे मत बढ़ो। जरा देखो खजाने के आसपास कितने सारे जहरीले सर्प इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। यदि तुम खजाने के पास भी गए तो जीवित नहीं बच पाओगे। रघु बोला, हाँ हाँ मित्र, तुम एकदम सही कह रहे हो। वह सर्प तो मैंने देखे ही नहीं, लेकिन यह सर्प क्या है? सर्प बोला, यह सब उस जादूगर का ही छलावा है। जो भी व्यक्ति इस खजाने को असली मानकर उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो यह सारे सर्प उसे अपनी आहार बना लेते हैं। रघु ने कहा, लेकिन हम यह सब कैसे खत्म कर सकते हैं? सर्प बोला, तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। फिर रघु सर्प के पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद सर्प रुक जाता है और कहता है, अरे भाई इधर देखो, यहीं पर वह दुष्ट जादूगर रहता है। सर्प की यह बात सुनकर रघु उस दरवाजे के अंदर जाता है तो देखता है कि वह जादूगर सो रहा होता है। रघु बोला, अरे दुष्ट जादूगर तो सो रहा है। सर्प बोला, अरे मित्र, यही अच्छा मौका है इस दुष्ट को खत्म करने का। तुम चुपके से जाओ और इस जादूगर की छड़ी को उठा कर ले आओ, फिर मैं इसे डस लूंगा। इस प्रकार यह दुष्ट जादूगर मारा जाएगा। यदि जादुई छड़ी उसके पास रहेगी तो कुछ भी हो सकता है। रघु ने कहा, ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं उसकी छड़ी को उठा कर लाता हूँ। रघु उस छड़ी को ले आता है तो सर्प बोला, मित्र, तुम इस छड़ी को लेकर कहीं दूर जाकर छिप जाओ। अब मैं अपना काम पूरा करूंगा। फिर रघु वहां से चला जाता है। फिर सर्प जल्दी ही उस जादूगर के बिस्तर पर चढ़ जाता है और उसे डस लेता है। शंखदत्त जादूगर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अरे सांप, इससे ने तो मुझे काट लिया। मेरी जादुई छड़ी कहाँ है? कौन ले गया? लगता है आज मेरी मौत निश्चित है। इतना बोलकर जादूगर मर जाता है। उसके मरते ही महल फिर से ज्यों का त्यों बन जाता है। सर्प भी मंत्री के रूप में वापस आ जाता है। फिर राजा विक्रांत भी पेड़ से अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। राजा विक्रांत और महारानी शांता देवी अपने महल में पहुंचते हैं और महारानी शांता देवी रघु से बोली, वाह बेटा वाह, तुमने मुझे और मेरे राज्य को उस दुष्ट जादूगर की कैद से आजाद करवा दिया। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रघु बोला, महारानी जी, मैंने आपकी सहायता की, अब आप मुझे उस उड़ने वाले पंख का पता बताइए। राजा विक्रांत ने कहा, रघु, वह उड़ने वाला पंख तुम्हें नदी की देवी ही दे सकती है। रघु बोला, लेकिन महाराज, वह नदी की देवी मुझे मिलेगी कहाँ? रघु बोला, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। करीब
100 मील चलने के बाद तुम्हें एक नदी दिखाई देगी। उस नदी में ही तुम्हें वह नदी की देवी मिलेगी। इतना सुनते ही रघु ने राजा को धन्यवाद दिया और वहां से निकल पड़ता है। चलते चलते जल्दी ही रघु उस नदी पर पहुंच जाता है और सोचने लगता है, नदी तो सामने ही है, लेकिन वह नदी की देवी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी वहां किसी के रोने की आवाज आई। रघु ने देखा, अरे यह कौन है? कहीं यही नदी की देवी तो नहीं? वह देवी के बीच के बड़े से पत्थर पर बैठकर रो रही थी। रघु ने देवी से पूछा, अरे क्या हुआ देवी, आप कौन हैं और आप रो क्यों रही हैं? उसने कहा, मैं नदी की देवी हूं। रघु बोला, आप ही नदी की देवी हैं, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? देवी ने कहा, मैं आज सुबह नदी में इस चट्टान पर बैठी थी, तभी एक चील उड़कर आई और मेरे उस जादुई पत्थर को उठा कर ले गई। लेकिन आप रो क्यों रही हैं? आप तो नदी की देवी हैं, आप तो उस चील को क्षण में ही पकड़ सकती हैं। नहीं युवक, मैं उस पत्थर के बिना बिल्कुल ही निर्जीव हूं। यदि आज सूर्यास्त तक मुझे मेरा पत्थर नहीं मिला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नदी की देवी, आप चिंता न करें, मैं उस पत्थर को ढूंढ कर लाऊंगा। बस आप मुझे इतना बताइए कि वह चील किस दिशा में गई। युवक, वह चील पूरब की दिशा में गई। इतना सुनते ही रघु उस दिशा में चल पड़ता है। वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। रघु को सामने एक पेड़ नजर आता है। उस पेड़ पर घोंसले में चील बैठी रहती है। अरे वह इस पेड़ पर क्या है और यह इतना चमक क्या रहा है? और वहीं पर तो चील भी बैठी है। कहीं ऐसा तो नहीं यह चील नदी की देवी का जादुई पत्थर उठा लाई है? हाँ हाँ, जरूर यह वही चील है। लेकिन अब मैं क्या करूं? कैसे उस पत्थर को चील से लूं? क्या करूं? रघु इधर उधर देखता है। तभी उसे वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई दिखाई दी। वह तुरंत कुल्हाड़ी को ले आता है और उसी पेड़ के नीचे आता है जिस पर वह चील अपना घोंसला बना कर रहती है। रघु उसी पेड़ को काटने लगता है। कुल्हाड़ी पेड़ पर पड़ने से आवाज आती है। चील घबरा जाती है। अरे यह कैसा शोर है? मुझे लगता है कोई व्यक्ति मेरे इस पेड़ को काटने चला आया है। चील ने रघु को देखा तो कहने लगी, अरे भाई, तुम कौन हो और तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? रघु बोला, चील, मैं एक लकड़हारा हूं। लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजारा करता हूं। आज मैं इस पेड़ को काटकर उसे बाजार में बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। चील बोली, अरे लकड़हारे, तुम इस पेड़ को न काटो, तुम किसी दूसरे पेड़ को काट लो। इस पेड़ पर मेरा घोंसला है जिसमें मेरे अंडे रखे हुए हैं। यदि तुम इस पेड़ को काट दोगे तो मेरे अंडे भी नीचे गिरकर नष्ट हो जाएंगे। मुझ पर दया करो, इस वृक्ष को मत काटो। रघु बोला, ठीक है, मैं इस वृक्ष को नहीं काटूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे कोई कीमती वस्तु देनी पड़ेगी जिसे बेचकर मैं अपनी जीविका चला सकूं। चील बोली, हाँ हाँ, रुको, मैं तुम्हें एक कीमती पत्थर देती हूँ जिसे बेचकर तुम काफी धन प्राप्त कर सकते हो। रघु खुश होते हुए बोला, अच्छा, तो फिर जल्दी से दिखाओ मुझे वह पत्थर कहाँ है। इतना सुनकर चील अपने घोंसले में जाकर उस चमत्कारी पत्थर को उठा कर ले आती है और रघु के सामने रख देती है। युवक, यही वह पत्थर है जिसे मैंने नदी के एक चट्टान पर से उठाया था। तुम उसे ले जा सकते हो। इतना सुनते ही रघु उस पत्थर को उठा कर ले आता है और नदी की देवी को दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रघु। यदि तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं कभी इस पत्थर को नहीं पाता। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? रघु बोला, हे नदी की देवी, आप मुझे उड़ने वाले पंख दे दो, जिन पंखों को लगाकर कोई भी इंसान उड़ सके। देवी ने कहा, लेकिन तुम उन पंखों का क्या करोगे? फिर रघु सारी कहानी नदी की देवी को सुनाता है। हे नदी की देवी, यदि मैं वह पंख राजकुमारी को भेंट करूंगा तो राजा मुझे ढेर सारा इनाम देगा, जिससे मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। देवी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वह पंख जरूर दूंगी। इतना बोलकर नदी की देवी अपनी जादुई पत्थर की मदद से उड़ने वाले पंख को प्रकट करती है और रघु को दे देती है। रघु,
पंख पाकर बोला, अच्छा देवी जी, अब मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रघु उस पंख को लेकर राज दरबार में पहुंचा और राजा को वह पंख दे दिए। राजा रघु से बहुत खुश हुए और कहने लगे, वाह रघु वाह, तुम तो वाकई कितने बहादुर हो, तुमने असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। रघु ने कहा, महाराज, आप अपनी खुशी से मुझे जो कुछ भी देंगे मुझे वह स्वीकार होगा। राजा ने कहा, मंत्री जी, रघु को 5000 सोने की मोहरें दी जाए। राजा के आदेश पर रघु को 5000 सोने की मोहर उपहार में दे दी जाती है। इस प्रकार रघु की सारी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। वह खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।